आप बिग फोर पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बिग फोर ड्रीम देखते बट पहुंच नहीं पाते, राइट? या कहीं राइट। ना कहीं वो अपने सर नहीं कि कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि कंपेयर टू नॉर्मल इन्वायरमेंट, नॉर्मल जगह पे काम करना, मीडियोकर फर्म में काम करना और बिग फर्म में काम करना, क्या डिफरेंस होते हैं और क्या एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिलती है स्टूडेंट को कंपेयर टू नॉर्मल? मुझे लगता है कि एक नॉर्मल फर्म से जो बिग फोर का एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो व्हेन आई जॉइंट पीडब्ल्यूसी, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग था। एंड आई कैन से आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस कि बिग फोर हैज द मोस्ट क्रीम क्राउड ऑफ सीए स्टूडेंट्स इन द इंटायर कंट्री। एंड सिंस आई वॉज इन मुंबई, so we had people from across the country who joined PwC. तो वहीं पे ही डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज हाउ डू यू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर सराउंडिंग, हु आर इन योर सराउंडिंग। टेक्निकल तो व्हेन यू गो टू बिग फोर, तो जो लोग होते हैं वही एकदम अलग होते हैं। तो जब तक मैं बिग फोर ज्वाइन नहीं किया, आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ, फॉर मेकिंग दिस dream come true and achieving it in spite of so many obstacles. But when I entered into big four, I was एग्जैक्टली। proud of standing at par with other articles who were there along with me, because everyone was brilliant. मतलब सिंगल डिजिट AIR से लेकर के we had people who miss their AIR by few marks. So when you get to learn from such kind of people, and when you're uh, standing in such environment, तो it grooms your personality exponentially. And जो exposure आपको मिलता है, it is very different. It just not only help you in your professional environment, but it gives you exponential growth personally as well. For का experience gives you exponential growth both professionally and personally. Now coming to second part of your question, what skills students they require to get into big four, right? बिकॉज बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता राइट। है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन बिग फोर, तो स्टूडेंट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड एकेडमिक्स एंड गुड एक्स्ट्रा करिकुलर. So ओके। they need to have both, technically sound and also a good personality. But either you be ओके। a balance of it, or you be extreme of one. Like if somebody is a scholar, they have scored an AIR, and they have an average personality, so even they are accepted. Because personality something जो आप big four में जाएंगे तो it will be groomed over a period of time. You'll get a good personality. सेकेंडली, इफ यू आर रियली गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर, लाइक आप स्टेट लेवल कोई स्पोर्ट्स के प्लेयर है, या आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा है, एंड आपने एग्जाम सिर्फ पास किया है, लाइक यू डिडंट गेट एन IIR बट आपने नॉर्मल मार्क्स से पास किया है, तो इवन दोज पीपल दे हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू बिग फोर. बट हियर ओके। ये तो रिक्वायरमेंट की बात रही. उसके बाद दो ऐसे मिथ है विच आई वुड लाइक टू ब्रेक. फर्स्ट थिंग, गेट अबाउट हैविंग रेफरेंस. तो रेफरेंस एवरीबडी नोज कि बिग फोर में जाना है तो बहुत से स्टूडेंट्स मानते हैं यू नीड टू हैव अ रेफरेंस, एंड दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ रेफरेंस. सो आई वुड से दैट इज अ मिथ. इवन इफ यू डोंट हैव एनी रेफरेंस, यू कैन गेट इन टू बिग फोर. आपका एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा ओके। लगेगा, बिकॉज यू हैव टू वर्क आउट एवरीथिंग ऑन योर ओन, बट स्टिल यू हैव गुड चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू बिग फोर. क्योंकि रेफरेंस क्या ओके। करेगा, सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा. उससे आगे तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, तो वो तो इन एनी केस यू हैव टू डू. Secondly, about communication skills. So yeah, that is must. So that is something anyone who's aspiring to get into a big four should work on, their communication skills and their presentation skills both. तो ऐसे भी लोग मैंने ओके। देखे हैं जहाँ पे जिनका एकदम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होता है, फिर भी वो बिग फोर में होते हैं. तो एग्जैक्टली। even if you are not very fluent and you are not very good at it, you still make a chance. But if you are good at it and you have worked on yourself, तो आपके जो struggles होते हैं बिग फोर में, वो आपके थोड़े challenges कम हो जाते हैं, because you are able to express yourself, you are able to communicate with your colleagues well. तो that makes it easier. तो skills में मैं यही कहूँगी, student has cleared CA examinations, which is not a small thing. So I believe they are all technically good, if given they have cleared. So communication and presentation skills is something they should work on. ओके।
आयुषी, रियली आपने काफ़ी इनसाइट बताया कि क्या मिथ है और क्या हमें रिक्वायरमेंट है।